अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली किसको कहते हैं? किसी भी एक सॉलिड इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल से मैं देता हूँ आपको। देखें, लेट अस कंसीडर हमारे पास ये एक मेटल है जिसको मैं सॉलिड स्टेट में आपके सामने शो कर रहा हूँ एक वेसल के अंदर। ठीक है, और बेसिकली ये जो मेटल है इसको डिप किया गया है इसी के 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है जी, और 1 मोलर जो सोल्यूशन है वो इसी मेटल के पॉजिटिव आइंस का बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम M+ से शो कर रहे हैं। अब पोटेंशियल किसको कहते हैं? पोटेंशियल बेसिकली कहा जाता है किसी भी एनर्जी के डिफरेंस को बेसिकली बोला जाता है। जैसे पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब कि किसी हायर लेवल और लोअर लेवल का जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, अब पहले हम पोटेंशियल समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, फिर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझेंगे। देखें, यहाँ पे ये हो रहा होता है कि ये जो पॉजिटिव आयंस का सोल्यूशन है ये नहीं पॉजिटिव आयंस का है जिसका मेटल हमने इसमें डिप किया हुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा M+ मौजूद हैं। और होता क्या है यहाँ पे कि कोई भी एक एटम इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है M+1 बन के, और वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? लूज कर जाता है। और सॉल्यूशन में से कोई भी प्लस आयन जो है, पॉजिटिव आयन जो है, वो इसी एक इलेक्ट्रॉन पे अटैक करके इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली किसको बोला गया है? मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इट्स ओन आइंस। जब एक मेटल को डिप किया जाए इसके अपने आइंस के अंदर, तो देन वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाता है। और वो कैसे बनाता है ये सारी डिटेल्स आगे हमने डिस्कशन करनी है। देखें, पहला रिएक्शन ऐसा हुआ है कि मेटल M जो है सॉलिड स्टेट में था, वो पॉजिटिव आयन में गया, और इसके जो पॉजिटिव आयन बने हैं वो कौन से बने हैं? दीज आर एक्वस आयंस। और वो एक्वस आयंस जो बने हैं उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लूज हो गया। और ये जो प्रोसेस आपके सामने टेक पार्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और अगले ही लम्हे देखें, इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अटैक किया है वो M+ ने किया है। तो M+1 ने इसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके M सॉलिड बना दिया है। ठीक है, सॉलिड मेटल बना दिया है, मतलब कि पॉजिटिव आयन जो है वो डिपॉजिट हो गया है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर जाके, जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बेसिकली। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक टाइम में यहाँ पे हो रही है, और ये दोनों रिएक्शन एक वक्त में हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। और यहाँ पे हमने देखें अगर आप लोग, तो एक चीज़ है जिसका नाम है प्रेशर, दूसरी चीज़ है जिसका नाम है टेम्परेचर, और तीसरी चीज़ है जिसका नाम है कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन तो चले हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ना हमने प्रेशर की डिस्कशन की है, ना हमने यहाँ पे टेम्परेचर की डिस्कशन की है। ठीक है, कंसंट्रेशन चले मैंने बता दी है, लेकिन कंसंट्रेशन ना भी बताई जाए तो तब भी हम कह सकते हैं कि ये मेटल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं? मेटल से सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, कांटेक्ट में है ना ये सोल्यूशन के। अब अगर हम इसी तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो उसमें क्या होगा? देखें, उसी तरह से हमारे पास कोई भी रॉड है और वो मेटल M है, जो कि हमारे पास किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही काम मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि मेटल पॉजिटिव आयन बन गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? लूज कर गया, और इसी सोल्यूशन में से कोई पॉजिटिव आयन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो रिएक्शन तो वही हो रहे हैं, सेम रिएक्शंस आर सेम। कि रिएक्शन भी लिख भी सकते हैं कि कोई भी एक एटम ने
पॉजिटिव आइन बनाया विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोई भी सॉल्यूशन में से एक आइन गया, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और मेटल सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो प्रोसेस है दैट इज ऑक्सीडेशन, और इसको हम बोलें तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रही है, वही रिएक्शन जो आपने पहले ऊपर पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ एक आधी एक्सप्लेन साथ कर लेते हैं, और वो क्या कि ये जो सोल्यूशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, ये 1 मोलर सोल्यूशन कंसीडर करें आप लोग। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ M पॉजिटिव आइंस का 1 मोलर सोल्यूशन हो, और इसको हम टेम्परेचर रखा हो 298 केल्विन पे, तो टेम्परेचर भी पता है आपको, और यहाँ पे आपने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, कंसंट्रेशन को, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कंडीशंस आप लोग देखें जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, कंडीशंस यहाँ पे तीनों बताई गई हैं। तो देन यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल कैसा होता है, ठीक है, पोटेंशियल कैसा होगा वो, और पोटेंशियल होता क्यों है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और वो पोटेंशियल के लिए देखें अगर आप लोग यहाँ पे, तो अगर हम इस मेटल को, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ इसको, कि अगर हम इस मेटल को कह दें कि ये मेटल फॉर एग्जांपल कॉपर का है, सॉरी जिंक का है। ठीक है, ये मेटल कौन सा है, जिंक का। तो यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन, एक मिनट मैं आपको देता हूँ इसकी, एक सेकंड। हाँ जी, तो ये समझ लें कि रॉड है, मतलब कि जिंक मेटल है। ठीक है, और जिंक को हम डिप कर देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मोलर Zn+2 आइंस के सोल्यूशन के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब रिएक्शंस मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपके सामने, ताकि आपको यहाँ पे पता हो कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखें इसमें कोई भी एक जिंक जो होगा वो सोल्यूशन में Zn+2 बन के चला जाएगा। ठीक है जी, Zn+2 बन के किस में चला जाएगा, सोल्यूशन में, और रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिंक सॉलिड स्टेट में था और Zn+2 बन गया एक्वस, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 2, और सोल्यूशन के अंदर से Zn+2 ने अटैक कर दिया यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके जिंक चला गया किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ऐसा होता है कि मोर एंड मोर Zn+2 बनते जाते हैं। ठीक है जी, ये देखें क्या शो हो रहा है, Zn+2 बनते गए, लेकिन सोल्यूशन के अंदर से जिंक ऊपर कम जाते हैं, सॉलिड कम बनते हैं, डिसॉल्व ज़्यादा होते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ पे ज़्यादा होता है और रिडक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कम होता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि Zn+2 एक्वस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, और जब वो एक्वस ज़्यादा होंगे तो जाहिर बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होंगे, जिसकी वजह से इस जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और सोल्यूशन के अंदर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इन दोनों के दरमियान क्या बन गया, पोटेंशियल का डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है जी,
तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, लेकिन अब हमें इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम इन आउट कहते हैं उसकी वैल्यू का यहाँ पे नहीं पता होता। उसके लिए हम नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों ये दो जो थे बातें अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो आता है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसको देखें जरा। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जिसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसको इस टॉपिक की वजह सुने जरा कि इस टॉपिक की थीम क्या है। देखें यहाँ पे हमने कहा कि इन आउट का पोटेंशियल डिफरेंस का पता नहीं होता कि जिंक के ऊपर कितना नेगेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सोल्यूशन, तो वो फाइंड किया जाता है। यही इन आउट जो है इसको फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। असल में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जिसके जरिए आप दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी जरा एक्सप्लेनेशन सुने, वो क्या है। हाँ जी, तो उसके लिए देखें जरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके लिए ज़रा देखें आप लोग। हाँ जी, सबसे पहले हम इसके लिए उसी तरह से एक वेसल को ड्रा करेंगे, ठीक है। हाँ जी, उसके लिए हम उसी तरह से एक वेसल को ड्रा करेंगे। तो वेसल को ज़रा देखें, ये हमारे पास एक वेसल आ गई जिसकी मैंने हाँ जी, तो देखें ये एक वेसल है, लेट अस कंसीडर हमारे पास, और इसमें ये हमारे पास एक समझ लें कि ग्लास ट्यूब है, ठीक है जी। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर अगर आप लोग देखें तो एक साइड आर्म बनी हुई है इस तरह से, जिसके ज़रिए हम इसमें हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर देखें तो ये जो हमने लगाई हुई है वायर, इसको कहते हैं प्लैटिनम वायर, और इसके साथ आगे हमने एक प्लैटिनम प्लेट लगाई होती है, ठीक है। और ये है आपके पास प्लैटिनम की प्लेट, और इसके ऊपर कोटिंग की जाती है विद प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। और इसको डिप किया जाता है 1 मोलर HCl के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये जो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन होगा ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आइंस होंगे और बहुत ज़्यादा क्लोराइड आइंस मौजूद होंगे, ठीक है जी। अब देखें अगर आप लोग तो इसके अंदर रिएक्शंस कैसे होंगे, वो रिएक्शंस को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन इसका ये है कि ये जो हाइड्रोजन गैस जा रही है इसमें, ये जाके स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रोड पे, और रिएक्शन आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2H प्लस में। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। और सॉल्यूशन के अंदर जो 1 मोलर HCl मौजूद है उसमें से जो 2H पॉजिटिव होंगे वो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या कर देंगे, अटैक। और वो रिएक्शन कौन सा होगा, रेड के अंदर लिखने जा रहा हूँ कि उन्होंने वही 2 इलेक्ट्रॉन पे अटैक किया जो ऊपर वाली हाइड्रोजन ने लूज किए थे, और कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो नेट इफेक्ट, हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन का। और ओवरऑल अगर आप लोग एक चीज देखें तो एक तरफ से हाइड्रोजन गैस आ रही थी और वो सॉल्यूशन के अंदर क्या बन के जा रही थी, 2H पॉजिटिव, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर क्या बन के जा रही थी, 2H पॉजिटिव। और ये 2H पॉजिटिव कौन सी है, जो ऊपर से हाइड्रोजन गैस आई थी। और जो सॉल्यूशन में 2H पॉजिटिव थे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से कौन सी गैस बन के बाहर खारिज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए ना, एक मॉलिक्यूल अंदर आया था, एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया।
तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, 0। इसी वजह से इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको हमने क्या वैल्यू दी हुई है, 0 वोल्ट्स। और 0 वोल्ट्स जो इसकी वैल्यू है वो इसकी आर्बिट्रेरी वैल्यू है। ठीक है, इसकी कौन सी वैल्यू है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी कहते हैं जो खुद चूज की गई हो। तो क्योंकि यहाँ पे नेट इफेक्ट 0 है ना, देखें हाइड्रोजन गैस आई थी और हाइड्रोजन गैस बाहर चली गई, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब ना कुछ आया ना कुछ गया। इसी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए उतने यहाँ पे गेन हो गए, तो टोटल इफेक्ट क्या हो गया, 0। दैट्स वाई ई नोट जो है यहाँ पे वो क्या आ गया, 0 वोल्ट्स आ गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो असल में रेफरेंस के तौर पे यूज होता है, और इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इसको क्या किया जाता है, यहां से ऐसे करके ज्वाइन किया जाता है इसको। फिर देखा जाता है कि इस 0 के लिहाज से इसकी कितनी वैल्यू आती है दूसरे वाले की। तो स्टूडेंट्स ये असल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था। ठीक है, इसके बारे में आपने याद रखना है कि इसकी 0 वैल्यू जो है, 0 वोल्ट है, वो कहां से आई है, दैट इज आर्बिट्रेरीली चूजन। ठीक है, अब आगे बात आती है मेजरमेंट की, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर बताता हूँ। ठीक है, कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे की जाती है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद की वीडियो में आपको नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो को वॉच करने के लिए जो है वो नेक्स्ट लिंक मैं आपको भेजता हूँ इसके बाद। ठीक है जी।